हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप कह लीजिए क्यों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई? क्योंकि आपको पता है भैया, आईपीओ की एक सुनामी आने वाली है अभी इसी सितंबर के मंथ में। और अगर हम देखें तो भैया सितंबर के मंथ में जो है भाई, मार्केट गिर सकती है कि नहीं गिर सकती, और क्यों गिर सकती है भैया, और आईपीओ आने का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब मार्केट के लिए बुरा होता है कि अच्छा होता है? जैसा कि आप टाइटल से यहाँ पर देख सकते हो कि वाई आईपीओज हर्ट द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट पर आईपीओज का क्या इम्पैक्ट रहता है भाई, वो समझने की कोशिश करते हैं। क्यों हर्ट करते हैं ये? क्यों परफॉर्मेंस वीक हो जाती है स्टॉक मार्केट की जब ऐसी सुनामी आती है आईपीओ की? तो सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। आपके सारे कंसेप्ट इसी वीडियो में एंड तक का क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं लिस्ट ऑफ आईपीओ जो आने वाले हैं। तो भैया 9 कंपनीज के आईपीओ जो हैं अभी सितंबर में आएंगे। 8 से 12 के बीच में ही सारे आ जाएंगे भाई, इसी हफ्ते में आ जाएंगे। तो इसके चलते अगर क्या होगा भाई, मैसिव इम्पैक्ट होगा सेंसेक्स पे, निफ्टी पे। और जो है भाई, आपको समझना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको समझना चाहिए ये चीज़ कि भाई क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है और क्या आपको एक्शन लेना चाहिए। तो भाई इसके पहले जैसे देखिए भैया, जो इम्पैक्ट डिस्कस करें, पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन सी आईपीओ आने वाले हैं। पहले तो भैया आने वाले हैं अर्बन कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ है 1900 करोड़ का। उसके बाद है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, इसका है भाई 401 करोड़ का। और उसके बाद है जो डेव एस्कलरेटर, इसका है 143 करोड़ का, 143 करोड़ का आईपीओ आएगा। ठीक है, ये प्राइस बैंड है 98 से 103, 155 से 165 और 56 से 61 प्राइस बैंड है सभी का। उसके साथ साथ भाई ये हैं बड़े और ये हैं छोटे। अब छोटे हैं भाई क्रूपल्लू मेटल, कार्बन स्टील इंजीनियरिंग, नीलाचल कार्बन मेटेलिक्स, जे अम्बा सुपरमार्केट, टोरन एमपीएस, और इसके साथ साथ एयर फ्लो रेल टेक्नोलॉजी। तो ये भैया सारे जो हैं ये हैं छोटे आईपीओ जिनको आप चाहो और भी स्टडी कर सकते हो, बट हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे भाई स्टॉक मार्केट पे। तो भाई होता क्या है, देखिए समझने की बात देखिए कि जो 2800 करोड़ के जो आईपीओ आएंगे जस्ट 5 दिन में आएंगे, इसके चलते क्या होगा, ये जो मनी कहाँ से आएगी भाई? ठीक है, तो अब मनी कैसे आती है? जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब मल्टीपल आईपीओज आते हैं भाई, जब एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं भाई, जो इन्वेस्टर्स होते हैं आपके मेरे जैसे, वो क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होते हैं उनमें से मनी निकाल कर क्या करते हैं, आईपीओ में लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसके चलते जैसे आपने देखा होगा भाई कि जब आपके मोहल्ले में या इलाके में, एरिया में जब कोई नया रेस्टोरेंट, फेमस रेस्टोरेंट खुलता है, तो वो क्या करते हो भाई, जो पुराने रेस्टोरेंट्स होते हैं वो कुछ देर के लिए क्या हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं। वहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या होता है भाई, जैसे जैसे क्रेज़ नीचे आता है न्यू रेस्टोरेंट का, फिर पुराने बनना शुरू हो जाते हैं। तो सिमिलरली अब जैसे अब यहाँ पर देखिए भाई, जो क्या होगा कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे भाई, जो अपना जो करंट स्टॉक है उसके जो उस कैश लेने के लिए क्या करेंगे, उसका आईपीओ कैश उसको इन्वेस्ट करने के लिए, अपने आईपीओ को इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, अपने जो करंट होल्डिंग है उसको सेल करना शुरू कर देंगे। साथ के साथ ही अगर बात करें भाई म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स भी ऐसा ही करते हैं भाई। क्यों? क्योंकि अब उनको क्या करना है, अभी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उनकी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास भी भाई लिमिटेड मनी है, उनके पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि भैया कुबेर का खजाना है। वो क्या करते रहेंगे, नया नए आईपीओ में या कुछ भी ऐड ऑन करते रहेंगे अपना कैश को, क्योंकि उनको भी क्या है कि मनी शिफ्ट करनी है। तो वो मनी शिफ्ट कैसे करते हैं भाई, जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स होती हैं वो उसको बेचकर न्यू आईपीओ में डालना शुरू कर देते हैं। तो इसके चलते क्या होता है भाई, जो रेगुलर स्टॉक्स हैं उनके जो प्राइस होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो उनकी बाइंग है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया अब जो नए आईपीओ आ रहे हैं उसमें पैसा जाएगा। इसके साथ अब देखिए जी, अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट जैसे आपको पता है भाई, निफ्टी काफ़ी बुरा हाल है, काफ़ी अभी 2 महीने हो गए हैं गिरते हुए।
इसी महीने की बात करें भाई 1.38% तो ऑलरेडी गिर चुका है। और बैंक निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है इसी रेंज पे 53,200 पॉइंट और 53,500 पॉइंट पे लेवल पे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके चलते क्या होगा भाई, जब मार्केट के वॉल्यूम्स क्या होंगे, अब गिरने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो मनी है वो क्या कहाँ जाएगी, आईपीओज में जाना शुरू हो जाएगी। तो भाई अगर हम बात करें तो सबसे बुरे स्टॉक्स कौन पिटते हैं, देखिए ये है हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। यूजली ऐसे जब हुआ है तो कौन कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा पिटे हैं, तो भाई सबसे ज़्यादा पिटे हैं बैंकिंग स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि इसको जो लोग होते हैं इनको सबसे पहले क्या करते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं। फिर होते हैं भाई मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज, तो इनको क्या है ये भी क्योंकि भाई ये काफ़ी रिस्की होती हैं। तो इसके चलते क्या करते हैं कि भाई जब जैसे अब कोई बड़े आईपीओ आएगा तो बंदे क्या करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स, बंदे मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, डीआईआईज, तो वो क्या करते हैं अपने मिड कैप और स्मॉल कैप की होल्डिंग को निकाल कर बड़ी कंपनी में डालना शुरू कर देते हैं। और साथ के साथ टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, तो ये सबसे 3 बड़े सेक्टर्स हैं, जो 3 बड़े आप कह लीजिए कैटेगरी हैं स्टॉक्स के, जो क्या होते हैं सबसे ज़्यादा वर्स्ट इम्पैक्ट होती हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो भैया थोड़ा सा आप अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है आपको। अब देखिए करना क्या है भाई, व्हाट टू वॉच। देखिए अगर आपको लगता है भाई अभी थोड़ा सा इस वीक में क्या करिएगा, देखिएगा कि कितने बंदे जो हैं, हाउ मैनी पीपल आर अप्लाइंग फॉर ईच आईपीओ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसको पता चल जाएगा कि भाई आईपीओ कितना सब्सक्रिप्शन लेवल जा रहा है। अगर जा रहा है तो नहीं जा रहा, वो अब आप उसके डिसीजन ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें है भाई एफ आई आईज क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेलिंग मोर, ठीक है। अगर सेल कर रहे हैं भाई तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, क्रैश ज़्यादा होगा, भयंकर होगा। क्यों? क्योंकि भाई इनका डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने आपको स्टार मार्क करके बताया ये चीज़। और इसके साथ साथ आपको ये करना पड़ेगा कि भाई जो कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बिना कोई बैड न्यूज़ के क्या हो रहे होंगे, गिर रहे होंगे, कोई वजह ही नहीं पता चल रही होगी भाई। एज एन एग्जांपल, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आप कहिए कि भाई एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक है, आप देखोगे भैया 5% गिर गया, कल देखोगे फिर 3% गिर गया। तो मतलब अगर ऐसा कुछ हो, ये एग्जांपल है भाई, ऐसा कुछ मैं बता नहीं रहा, ठीक है, कि ऐसा हो गई होगा, बट एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान के चलें कि ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इम्पैक्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, जिसमें क्या हो सकता है कि जो आईपीओ आ रही है, जो आईपीओ की सुनामी आ रही है, उसके कारण जो बड़े स्टॉक्स हैं वो गिर रहे हैं। तो भाई अब इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा भाई, जो आईपीओज हैं, जैसे हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया, तो इसका मतलब क्या है भैया, ये वही है कि अगर आईपीओ एप्लीकेशन जैसे अगर बहुत ज़्यादा बंदे क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं आईपीओ को बहुत ज़्यादा, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या है भाई, जो लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैसे निकाल कर क्या कर रहे हैं, आईपीओ में डाल रहे हैं, और उनको क्या होना है भाई, आपका जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। अब भाई हिस्टोरिकल पैटर्न देखें, अब संभलती कब है, मतलब मार्केट अब समझना ये चाहिए कि भाई अब मार्केट संभलेगी कब। इसके बाद देखिए 1 तो 2 हफ्ते तो ये क्या रहेगा कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। उसके बाद 3 से 4 हफ्तों के लिए क्या होती है, जो मार्केट होती है वो स्टेबलाइज होने शुरू हो जाती है। और 1 मंथ के बाद क्या होती है, मार्केट रिकवरी शुरू कर देती है, और वो भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गर रिकवरी शुरू करती है। भाई आपको ये भी पॉइंट है जो नोट करके चलना चाहिए कि 1 महीने के बाद आपको अगर मनी की ज़रूरत नहीं है भाई, तो क्या करिएगा, पैनिक नहीं करिएगा। मतलब ये मैं रिकमेंडेशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा भाई, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ यूजुअली अगर आप हिस्टोरिकल पैटर्न को देखोगे ना, तो ऐसा ही होता है, जिसमें क्या होता है कि मार्केट कम बैक बहुत स्ट्रांग करती है 1 महीने के बाद, जब आईपीओ स्टेबल हो जाते हैं। तो यही थे दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है और कौन से आईपीओ में आप सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं। फैक्ट्स और जानकारी भाई, ये चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब करा, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।